सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में घटना है और सूची 2 के अंदर में दिया गया है बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। बंगाल का तत्कालीन गवर्नर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला जो है पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और इस समय बंगाल के जो तत्कालीन गवर्नर थे वो रोजर ड्रेक थे, जो कि क्रम संख्या की बात करें तो पहले स्थान में इसके सामने एक हो जाएगा। द्वैध शासन लागू जो हुआ था वो 1765 में हुआ था। इस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव देखिए क्रम संख्या की बात करें दूसरे स्थान पर है तो 2 हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे वेनी स्टार्ट, जो कि क्रम संख्या 3 में तो 3 हो जाएगा इसके सामने। बंगाल का जो अकाल पड़ा था 1770 में, इस समय बंगाल के गवर्नर थे कॉर्टियर, जो क्रम संख्या चौथे स्थान पे थी, इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्रम बना 1 2 3 4 और 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? पलासी की लड़ाई जो हुई थी 1757 में, इसमें अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और रॉबर्ट क्लाइव देखिए ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला जो था वो था हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का द्वैध शासन जो चला 1765 से 1772 तक, जो कि क्रम संख्या सॉरी ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। यानी भारत में जो सहायक संधि के जन्मदाता है उसको माना जाता है लॉर्ड वेलेजली को। और लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो प्रस्तावित सहायक संधि की शुरुआत किया गया, इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक जो था वो था हैदराबाद का निजाम। और हैदराबाद का निजाम ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ जो संधि की थी वो था श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत या इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसके द्वारा लागू की गई? राज्य हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत को जो लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह देखिए ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जो था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो ध्यान रखिएगा, गुरु नानक की जो जीवनी लिखी थी वो गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। और गुरु अर्जुन देव ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय जिसका नाम है खालसा पंथ, सिखों का सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? यानी इसकी शुरुआत किसने किया?
खालसा पंथ की जो शुरुआत किया था गुरु गोविंद सिंह ने किया था और ये कब किया था 1699 में। इसको भी ध्यान रखिएगा 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने सिख संप्रदाय के लिए खालसा पंथ की शुरुआत किया था। गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन डी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में सिराजुद्दौला जो पराजित किया गया ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव देखिए ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस किसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? यानी प्रश्न दिया गया किस किसने लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो सहायक संधि शुरू किया गया था इसमें हस्ताक्षर किया था। तो ये जो हस्ताक्षर किया था सबसे पहला जो था हैदराबाद का निजाम था, उसके बाद अवध का नवाब था और उसके बाद मैसूर का राजा था। तो इस तरह से ये इस तीनों ने लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, एक दो तीन, जो कि ऑप्शन डी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुख सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए? निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए तो वो है सबसे पहले इसमें जो आएगा अमरदास आएगा, उसके बाद रामदास आएगा, अर्जुन देव आएगा, उसके बाद तेग बहादुर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि 1816 में जो संपन्न हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी श्रीरंगपट्टनम में और श्रीरंगपट्टनम ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा राज्य हड़पे गए थे? तो ये राज्य था झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर और सतारा ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे। यानी ठगी प्रथा जो शुरुआत किया गया था वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जो ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वोडियार डैश के शासक थे? वोडियार ये मैसूर रियासत के शासक थे। मैसूर रियासत देखिए ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की राजधानी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में और श्रीरंगपट्टनम ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 में। 1758 ईस्वी देखिए ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को जो समाप्त किया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने और वॉरेन हेस्टिंग्स ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने किया था। मराठा देखिए ऑप्शन डी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि? ये 1757 का जो युद्ध था ये ऐतिहासिक युद्ध था क्यों? क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। इसी उद्देश्य से 1757 का जो युद्ध है वो अंग्रेजों के लिए अत्यधिक ऐतिहासिक और महत्व था, जो ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य था? ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसका उद्देश्य था
भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रशासनिक अव्यवस्था, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस साम्राज्य को ब्रिटिश सत्ता में मिलाया था? तो वो अवध था। अवध देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ जो संकलित किया था वो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो पड़ी वो पड़ी 1835 के मैकाले मिनट से, मैकाले आयोग के सिफारिश पर ही 1835 के सिफारिश पर भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव प्रणाली की नींव पड़ी थी, जो ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित में सही कालानुक्रम जो होगा वो होगा रॉबर्ट क्लाइव। देखिए रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव क्रम संख्या 1 में है, उसके बाद है वेनी स्टार्ट जो बी में है यानी 2 में है, वॉरेन हेस्टिंग्स 3 में है, 3 में नहीं, उसके पहले जो आएगा वो कॉर्टियर आएगा, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा। यानी क्रम की बात करें तो पहले स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव आएगा, उसके बाद जो वेंसी ट्राट है ये दूसरे स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पे आएगा कॉर्टियर और चौथे स्थान पर आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस तरह से 1 2 4 3 1 2 4 3 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का जो राज था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद था कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये तीनों ही जो कथन है ये तीनों ही कथन सही है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज इन उपयुक्त तीनों है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निम्न वायसरायों में से भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड यानी सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? ये लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, जिसके द्वारा भारत में डाक टिकट शुरू किए गए थे। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, और लॉर्ड विलियम बेंटिक देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अवध का स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में अवध के स्वायत्त राज्य के जो संस्थापक थे वो थे सादत खां और बुरहान उल मुल्क, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए? तो ये था शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट जो था वो था अजीब अजीजुद्दीन आलमगीर सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था?
ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का जो प्रमुख कारण था वो था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पलासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे। यानी प्रश्न पूछा गया है, पलासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार कौन थे। तो वो सरदार जो थे वो थे मोहनलाल, और जो था वो था मीर मदन, जो कि 1 और 4 में है। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन सी में है 1 और 4, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काल कोठरी जिसको ब्लैक होल की घटना कहते हैं, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी ये घटना, कहाँ घटी थी ये घटना घटी थी कलकत्ता में, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है। कथन क्या है, पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है। तो ये कवि है नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को यानी डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी। ये जो दिया था संज्ञा, डाकुओं की राज्य की संज्ञा, ये दिया था के एम पन्निकार ने। के एम पन्निकार ऑप्शन ए बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो संबंधित है वो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग्स ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर सॉरी ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और इस 1765 के बाद इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। यानी प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो ये नियुक्त किया गया था राजा सिताब राय को, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था शाह सुजा से, और शाह सुजा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को प्रोटोनोवा के युद्ध में हराया था, वो जो जनरल था सर आयरकूट था, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो खड़क सिंह थे, और खड़क सिंह देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स और द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध, ये जो है ऑप्शन सी ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। तो ये जो सिख गुरु है विद्रोही राजकुमार खुसरो, इसको सहायता किया था अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने, और गुरु अर्जुन देव ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था।
तो ये युद्ध था बक्सर का युद्ध। जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। वो किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। और लॉर्ड कैनिंग देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया मिसल से, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यानी प्रश्न है, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये शासक था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर स्थानांतरित किया था, ये मीर कासिम ने किया था। और मीर कासिम देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किस समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? यह है गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इस समय दिल्ली के जो शासक थे वो थे शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे 1799 ईस्वी में। और 1799 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किनके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। और सिराजुद्दौला ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम वो 10वें गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो ये युद्ध था पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है, डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल। और तमिलनाडु देखिए तमिलनाडु का एक नगर जो है ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना जो है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो ये गवर्नर का नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो ये अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता के अंदर पहला प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो ये गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही
यह सुमेलित है, सही सुमेलित है, ये मिलान करना है, सही सुमेलित कौन है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1769 सड़सठ उनहत्तर में नहीं हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 और 92 के बीच में हुआ था, ये जो है ये सही मिलान सुमेलित है। उसके बाद जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824-26 के बीच में हुआ, तो ये भी सुमेलित है। ये ऑप्शन सॉरी क्रम संख्या 2 और 3 जो है ये सुमेलित है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जहां पर 2 और 3 सही है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिख गुरुओं के संबंधित सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख गुरुओं के बारे में हम लोगों को विचार करना है। यहाँ पर 3 कथन दिया गया। पहला है कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, ये सही नहीं है। दूसरा है गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने, ये बिल्कुल सही है। अगला है गुरु अंगद अंगद देव के सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये भी सही है। तो ये कथन 2 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन बी में है 2 और 3, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों में विचार करना है, तो इसमें जो विचार करना है तो सबसे पहला हो जाएगा सतारा, उसके बाद हो जाएगा संबलपुर और नंबर 1 पर हो जाएगा झांसी। तो इस तरह से ब्रिटिश द्वारा समामेलन यानी विलय का सही कालक्रम है, सबसे पहले तो सतारा को मिलाया गया था, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद संभलपुर को, उसके बाद झांसी को, तो 3-2-1 3-2-1 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ये है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ वो डलहौजी के समय से, डलहौजी देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और सूची 1 के अंदर में वर्ष दिया है और सूची 2 के अंदर में प्रमुख युद्ध दिया है। तो हम लोग मिलान करते हैं 1700, अब यहाँ पर देखिए ए है, इसमें 1775 है। 1775 की बात करें तो 1775 में जो हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर है, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। 1780 में जो हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्रम की बात करें तो ये चौथे स्थान पे, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। 1824 में जो हुआ था 1824 में ये हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि क्रम संख्या की बात करें तो पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। 1838 में जो हुआ था वो हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि क्रम संख्या की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। ये जो सीरीज बना 3-4-1-2 3-4-1-2 देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से जो कौन सा संबंध था वो था कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन ऑप्शन बी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है उत्तरवर्ती मुगल शासक और सूची 2 में है उसका उपाधि या उपनाम। तो हम लोग मिलान करते हैं। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम का जो उपाधि था वो था शाह ए बेखबर, इसको शाह ए बेखबर के नाम से जानते थे। जो क्रम की बात करें पहले स्थान है, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। फरुखसियर दूसरे स्थान पर है। फरुखसियर को मुगल वंश का
घृणित कायर कहा जाता था, जो क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर है तो इसके सामने दू हो जाएगा। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। रंगीला देखिए ऑप्शन सी में, सॉरी क्रम की 3 में है तो 3 हो जाएगा इसके सामने। बहादुर शाह द्वितीय, इसको जफर के नाम से जानते हैं, तो क्रम की बात करें तो ये चौथे स्थान पर है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये जो सीरियल बना 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद मोहम्मद मुअज्जम गद्दी पर बैठा। तो ये जो गद्दी पर बैठा किस मुगल नाम से ये राज सिंहासन पर बैठा था? तो ये जो नाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, किसके सहयोग से ये गद्दी पर बैठा था? तो जुल्फिकार खां के। और जुल्फिकार खां देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? फर्रुखसियर जो बना था सैयद बंधु के सहयोग से बना था, और सैयद बंधु ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नृप निर्माता जिसको किंग मेकर के नाम से जानते हैं, नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? किंग मेकर के रूप में जाना जाता है सैयद बंधु को, और सैयद बंधु ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो ये था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनने का काम किया? सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का जो काम किया था, तो वो था फर्रुखसियर तो था ही, फर्रुखसियर के साथ में रफ़ी उद दरजात था, उसके बाद जो है रफ़ी उद दौला था और मोहम्मद शाह था, यानी कि चारों को सैयद बंधु ने बादशाह बनाने में सहयोग किया था। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधु का जो पतन हुआ वो हुआ मोहम्मद शाह के समय में, और मोहम्मद शाह ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? ये जो बादशाह है ये है मुर मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहेलखंड और फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? तो ये मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, और नादिर शाह देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट जो था वो था मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से, जिसको जानते थे, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? यानी प्रश्न दिया गया अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण जो है किस मुगल शासक के समय में किया था? तो ये किया था शाह आलम द्वितीय के समय में, शाह आलम द्वितीय ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर है? तो ये मुगल शासक है शाह आलम द्वितीय,
और शाह आलम द्वितीय ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेष रूप से मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया, फिर मराठाओं की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? ये जो मुगल शासक था ये था शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया कि शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली क्रूज ए यार में? ये जो कहा था बहादुर शाह द्वितीय ने कहा था, और बहादुर शाह द्वितीय ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सुमेलित इसमें दो सूची है, सूची एक में राज्य है और सूची दो में उसके संस्थापक है। तो देखिए सूची एक में जो पहला है बंगाल, जिसकी स्थापना 1713 में हुई थी, इसके संस्थापक थे मुर्शिद कुली और जफर खां, मुर्शिद कुली जफर खां। जो क्रम की बात करें पहले स्थान पर है, तो इसके सामने एक हो जाएगा। फरुखाबाद, जिसकी स्थापना 1714 में हुई, इनके संस्थापक जो थे मोहम्मद खां बंगस थे। जो क्रम की बात करें तो दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने दो हो जाएगा। उसके बाद है कर्नाटक, जिसकी स्थापना 1720 में हुई, इसके जो संस्थापक थे सादत उल्ला खां, सादत उल्ला खां। क्रम की बात करें तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और अवध है, जिसकी स्थापना 1722 में हुआ, जिसके संस्थापक थे मीर मोहम्मद अमीन सादत खां, जिसको बुरहानुल्लुक मुमलुक कहते हैं। ये क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो ये जो सीरियल बना 1 2 3 4 और 1 2 3 4, देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में है राज्य और सूची दो में है संस्थापक। पहला है हैदराबाद, जिसकी स्थापना हुई थी 1724 में, और 1724 में जो स्थापना हुआ था, इसके संस्थापक थे मीर कमरुद्दीन चीन किलिच खां। जो क्रम की बात करें तो एक नंबर में, तो इसके सामने एक हो जाएगा। रुहेलखंड, जिसकी स्थापना 1727 में हुई थी, इसके संस्थापक थे अली मोहम्मद खां। जो क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। भरतपुर, जिसकी स्थापना 1740 में हुई थी, इसके संस्थापक थे बदन सिंह। जो क्रम संख्या की बात करें तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और मैसूर, जिसकी स्थापना 1761 में हुई थी, जिसके संस्थापक थे हैदर अली, ये चौथे स्थान पर, तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरियल बना 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ये अवध का शासक नवाब हुआ करता था, और अवध का नवाब जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो ये चूड़ामन है, जिसको चूड़ामणि के नाम से भी जानते थे, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय ये विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरजमल को, और सूरजमल देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो ये जो मुगल बादशाह से मिली थी फरुखसियर से, और फरुखसियर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिदाबाद की जो स्थापना की थी और इसको अपनी राजधानी बनाई थी, ये संस्थापक थे मुर्शिद कुली जफर खां, और मुर्शिद कुली जफर खां ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था?
बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का कारण था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली खां जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? ये जो मुगल बादशाह था, ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने दीजिए। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।